हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन अपसा इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। चलिए, चुनाव का माहौल अब धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। हम लोग फिर से अपना ये स्टडी शुरू करते हैं। चलिए, आज हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और आज इस टॉपिक में पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। यह टेंस नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह देखिए, जब एक कार्य होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर कि पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या पहचान है या कैसे इसको समझते हैं। तो इसमें एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य पूरा होता है। वाक्य में कर या करके शब्द लगा रहता है। ठीक है। इंग्लिश अनुवाद करते समय वाक्य में बीइंग या हैविंग तथा क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। ये आपका नियम है। बीइंग या हैविंग के साथ एम भी का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। और यह ध्यान देने की बात है, कर या करके होता है। जैसे हमने सुबह उठ करके प्रार्थना किया, इस तरह के वाक्य रहता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल एग्जाम्पल, किसान थक कर सो गया। किसान थक कर सो गया, जैसे हल चलाते चलाते थक गया और थक कर सो गया। तो बीइंग टायर्ड यानी थक कर सो गया। द फार्मर स्लेप्ट। यहाँ पर दो काम हो रहा है, किसान थक गया और थकने के बाद क्या हुआ, सो गया। तो यहाँ पर दो तरह के टेंस बनाएंगे। तो जो पहले हो रहा है उसमें हम हैविंग या बीइंग लगाकर एम बी का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो बाद में हो रहा है उसमें एम भी का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे कर्ता के बाद। ठीक। बीइंग टायर्ड द फार्मर स्लेप्ट। किसान थक कर सो गया। अपना कार्य समाप्त करके मैं घर गया। अपना कार्य समाप्त करके यानी कार्य समाप्त करके मैं घर गया। यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड यानी हैविंग फिनिश्ड एन बी का थर्ड फॉर्म है। माई वर्क अपना कार्य। आई वेंट होम, यह आई वेंट होम पास्ट इंडेफिनिट के तरह है। तो मैं घर गया। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट होम। स्कूल पहुंचकर चपरासी घंटी बजाया। हैविंग रीच्ड द स्कूल पियन, यहाँ पर रैंग हो जाएगा, रंग न होकर रैंग होगा, रिंग रैंग रंग। तो एम बी का सेकेंड फॉर्म दूसरे वाले में लगेगा। तो पियन रैंग द बेल। ये आपका सेंटेंस और हिंदी और इंग्लिश सेंटेंस का एग्जाम्पल के तौर पे आज के लिए बस इतना है दोस्तों। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रहा है, यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप अपने दोस्तों, नज़दीकी या रिश्तेदारों में लोगों को, बच्चों को ज़रूर सजेस्ट कीजिए कि यह चैनल आपका इंग्लिश ज़रूर सुधार करने में मदद करेगा। और इस पे और भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर का ही टॉपिक चल रहा है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय, फिर मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ।